नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम। आत्मवंदन। दोस्तों, हम सभी ने जीवन में जब कभी भी नदी को देखा है, नदी हमेशा धारा प्रवाह में रहती है, यानी फ्रीली फ्लो करती है। उसके रास्ते में चाहे कोई चट्टान आए, चाहे कोई पत्थर आए, कोई भी पहाड़ आ जाए, नदी अपना रास्ता बदल लेती है लेकिन रुकती नहीं है। जी हाँ, आप समझ चुके हैं कि मैं आपसे क्या कहने वाली हूँ। अपने जीवन को भी इसी तरह नदी की तरह बहने दें। जीवन में बहुत बार उतार चढ़ाव आते हैं। इन्हीं चट्टानों की तरह बहुत बार कभी रिश्ते, कभी जीवन की समस्याएं, कभी चिंताएं, तो कभी परेशानियां चट्टान बनकर खड़ी होती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या जीवन कभी किसी के लिए रुका है? जी नहीं। जिंदगी इसी का नाम है, बस आगे बहते जाना, आगे चलते जाना। लेकिन चलने के वही दो तरीके। एक तरीका जब हम हर चीज़ को स्वीकार करते हैं, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उन्हें बहुत खुशी से स्वीकार भी करते हैं और उसे पूरी तरह से अपने जीवन के लिए एक लर्निंग लेते हैं, एक सीख लेते हैं। और वहीं दूसरा तरीका जब हम शिकायतों के साथ अपने जीवन को ढोने लगते हैं। वही जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे एंग्जाइटी है, मुझे नींद नहीं आती, मेरे रिश्ते बिगड़ जाते हैं और ना जाने कितनी सारी समस्याएं। दोस्तों, ये समस्याएं हम सभी के जीवन में हैं। शायद ही जीवन में कोई इन समस्याओं से अछूता रहा है। लेकिन आज अपने अंदर इतनी सहनशीलता, इतनी शक्तियों को बढ़ाएंगे कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, या आप जिस भी प्रॉब्लम से खुद को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, उसी के साथ कहीं जीवन को स्टक महसूस कर रहे हैं, कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ से आज पूरी तरह से आप बाहर आ पाएंगे। तो आइए, आज के ध्यान के लिए खुद को पूरी तरह से रेडी करते हुए आप चाहें तो आज के इस ध्यान को लेट कर सकते हैं। जैसे भी आपको कंफर्टेबल पोजीशन लगे, उस अवस्था में आ जाएं। धीरे धीरे आंखों को बंद कर लें। यदि ध्यान को लेट कर रहे हैं तो करवट नहीं लेंगे, बिल्कुल सीधे लेटेंगे। दोनों हाथों को आकाश की ओर मोड़ते हुए दोनों पाँव में थोड़ा सा फासला रखेंगे। यदि ध्यान बैठकर कर रहे हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और मुंह से बाहर। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस अंदर और मुंह से बाहर छोड़ते हुए पूरी तरह से अपने मन, मस्तिष्क का, अपने शरीर का पूरा तनाव छोड़ते जाएं। अगले कुछ पलों के लिए इसी तरह से लंबी गहरी सांस अंदर भरते जाएं और सांसों को मुंह से रिलीज करते हुए खुद को पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन दें, अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दें कि आज आप अपने इस शरीर से, इस मन, मस्तिष्क से, इस दिल से हर तरह के तनाव को छोड़ते जा रहे हैं। आप धीरे धीरे और रिलैक्स होते जा रहे हैं। धीरे धीरे पूरी तरह से इस पल में आते जा रहे हैं जहाँ ना तो कोई विचार है, ना कोई चिंताएं हैं। आप पूरी तरह से अपनी इन स्वाभाविक सांसों के साथ जुड़ चुके हैं। इन सांसों में अब कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं। पूरी तरह से अपनी सामान्य स्वाभाविक सांसों को देखिए और धीरे धीरे महसूस करें कि आपके सामने एक बहुत सुंदर सी नदी है। बहुत सुंदर। नदी के दोनों ओर ये ऊंचे ऊंचे हरे वृक्ष, जिनका हरा रंग बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। आज पूरे विश्वास के साथ इस नदी की आवाज़ को सुने, कल कल करती इस सुंदर ध्वनि को सुने। आपके आसपास ये पेड़, ये छोटे छोटे पौधे, ये सुंदर पुष्प, इनके रंगों को देखें, इनकी खुशबू को सूंघें। आज आप पूरी तरह से इस पल को महसूस कर पा रहे हैं। महसूस करें,
मेरे 3 से 1 तक गिनने पर आप इस नदी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। 3, आप नदी की ओर बढ़ते गए। 2, नदी में अपना राइट फुट पहले रखें। इस पानी की ठंडक को महसूस करें। और 1, आपके दोनों पाँव नदी में हैं। पाँव के नीचे इन पत्थरों को महसूस कर पा रहे हैं। इस पानी की ठंडक को महसूस कर पा रहे हैं अपने पाँव में, अपनी टांगों में। धीरे धीरे आप और आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपकी दाईं ओर कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ी चट्टान है, नदी के बिल्कुल बीचों बीच। आप धीरे धीरे इस चट्टान की ओर बढ़ रहे हैं और करीब आ रहे हैं इस चट्टान के। इस चट्टान पर आप धीरे धीरे बैठ रहे हैं। आप इस चट्टान पर बैठ चुके हैं और आपके दोनों पाँव अभी भी आपने नदी के इस पानी में डिप किए हैं। आपके दोनों पाँव में बहुत ठंडक महसूस कर रहे हैं। बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। इस चट्टान पर बैठे आप बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। पानी की ये कलकल करती आवाज़, आसपास के वृक्षों से आ रही ये ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की ये चहचहाट आज आपको बहुत रिलैक्स कर रही है। आज आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। देखिए इस नदी के जल की ओर किस तरह आगे बढ़ता जा रहा है। और जिस चट्टान पर आप बैठे हैं, ज़रा ध्यान से देखिए, ये चट्टान इस नदी के रास्ते को रोक रही है। लेकिन इस नदी का जल इस चट्टान से टकराता है, गिरता है और फिर अपना रास्ता बदलकर आगे निकल जाता है। दोस्तों, हम सभी का जीवन भी इसी तरह से है। आज आपके इस जीवन में चट्टान रूपी जो भी समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं के कारण अपने जीवन को इस तरह स्थिर न होने दें। अपने दिलो दिमाग को एक ही स्थिति में न रहने दें। आज चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी हो, चाहे रिश्तों में कहीं बहुत गहरी दरारें आ गई हों, चाहे अपनों ने ही साथ छोड़ दिया हो, चाहे किसी अपने का चले जाने का बहुत गहरा सदमा हो, अपनी सेहत चाहे शारीरिक हो या मानसिक, कहीं किसी बात को लेकर बहुत गहरा कोई धक्का लगा हो, कहीं अपने जीवन की कुछ बातों को लेकर एक बवंडर की तरह बस उन्हीं बातों में घूमते जा रहे हो, तो दोस्तों आज इस पल में पहचाने अपने जीवन को। देखिए अपने इस खूबसूरत अनमोल जीवन को जो बस इस पानी की तरह बहता चला जा रहा है। ये कोई नहीं जानता हमारी और कितनी सांसें बाकी रह गई हैं। और जब जीवन के उस अंतिम पड़ाव पर हम आते हैं तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि जैसे कितना समय इन्हीं बातों को लेकर हमने व्यर्थ गंवा दिया। दोस्तों, आज इन बातों को छोड़िए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। ये बातें, ये परिस्थितियाँ, ये मुश्किलें, ये परेशानियाँ आपके जीवन के वो चैप्टर्स हैं जिनके साथ प्रभु ने आपको एक लेसन सीखने के लिए भेजा है। इन परिस्थितियों में यदि इसी तरह उलझते जाएंगे तो इस जन्म में भी इस चैप्टर को सीख नहीं पाएंगे। हर परिस्थिति से अपने जीवन के लिए एक लेसन लें, एक शिक्षा लें और आगे बढ़ जाएं। ठीक इस नदी की तरह जिसके रास्ते में ना जाने कितनी रुकावटें आ रही हैं, कभी चट्टानें तो कभी मोड़, कभी ऊंचे ऊंचे वृक्ष तो कभी बहुत गहरी खाइयाँ, लेकिन नदी का ये जल अपनी रफ्तार को बिल्कुल भी नहीं रोकता है। कभी धीमा चलता है तो कभी तेज़ चलता है, लेकिन रुकता नहीं है। दोस्तों, इसी तरह इस पानी से, इस नदी से
आज अपने जीवन के लिए ये इतनी बड़ी सीख लें, चाहे जीवन किसी भी उतार चढ़ाव से गुजर रहा हो, चाहे कितने ही खट्टे मीठे अनुभव महसूस कर रहे हो, लेकिन अपने जीवन को किसी तरह से भी कभी भी इस तरह भवंडर की तरह न रोकें। आगे बढ़ें, इन सभी परेशानियों को अपने जीवन का एक चैप्टर समझें और अपने आप से कहें, आज मैं अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। हे प्रभु, आपने मेरे जीवन में ये जो भी परिस्थितियाँ दी हैं, माना कि ये परिस्थितियाँ बहुत मुश्किल हैं, माना कि मेरे जीवन के चैप्टर्स बहुत टफ हैं, बहुत बार मेरी हिम्मत छूट जाती है, लेकिन हे मेरे ईश्वर, आज मुझे मेरे जीवन की हर मुश्किल, हर परेशानी से मुझे बाहर निकाले प्रभु। मैं अपने जीवन की हर मुश्किल से खुद के लिए एक सीख लेना चाहती हूँ। मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। आप मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं, बस उसे सीखने में मेरी सहायता करें प्रभु। मैं जीवन की हर मुश्किल, हर परेशानी के लिए आज पूरी तरह से तैयार हूँ, बिना किसी शिकायतों के। आज मैं अपने जीवन को स्वीकार करती हूँ। हे मेरे ईश्वर, आपने मेरे लिए ये जो जीवन प्लान किया है, जानती हूँ कि मेरे आत्मा की इस यात्रा के लिए बहुत अच्छा प्लान किया है। बस आज इतनी प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे जीवन के उद्देश्यों तक पहुँचने में मेरी सहायता करें प्रभु। इन परेशानियों के पीछे आप क्या सिखाना चाह रहे हैं, बस उस उद्देश्य तक, उस सीख तक मुझे पहुँचाएं प्रभु। मुझे हिम्मत दें, मुझे साहस दें, मुझे ताकत दें प्रभु, कि मैं आपके बताए इस रास्ते पर चल सकूं। मेरे जीवन के जो भी चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स को मैं इसी जन्म में पढ़ सकूं प्रभु। इसी जन्म में अपने सारे चैप्टर्स को सीख सकूं प्रभु। ऐसा मुझे ज्ञान दें, मुझे बुद्धि दें, मुझे विवेक दें प्रभु। आज पूरे दिल से प्रार्थना करें अपने ईश्वर से। जीवन में आज जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों के पीछे का जो कारण है, जो उद्देश्य है, जो लाइफ के चैप्टर्स हैं, जो पर्पस है, अपने प्रभु से उन चैप्टर्स को पूछें, उन मैसेजेस को लें, अपने स्पिरिट गाइड्स को कॉल करें। माय डियर स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, अपने पूर्वजों को याद करें। माय डियर एंसेस्टर्स, प्लीज़ हेल्प मी टू रीच द गोल ऑफ माय लाइफ। मेरी सहायता करें अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में। इस जन्म का मेरा क्या सोल पर्पस है, उस सोल के पर्पस को पहचानने में मेरी सहायता करें प्रभु, मेरी सहायता करें। मैं अपने हिस्से की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए तैयार हूँ। आज अपने आप से कहें, माय डियर सेल्फ, माय डियर सोल, आज मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। मेरा जीवन जैसा भी है, उसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। और आज अपने जीवन के हर सुख, हर दुख के लिए मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मेरे जीवन में आज जो भी दुख, परेशानियाँ हैं, जो भी कष्ट हैं, आज मैं किसी तरह से भी उन कष्टों के लिए, उन दुखों के लिए किसी को भी ब्लेम नहीं करती हूँ। आज मैं अपने सभी दुखों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि ये दुख मेरे जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे मैं बहुत अच्छे से सीख पा रही हूँ। मैं अपनी सभी मुश्किलों के पीछे अपने जीवन के उन लाइफ पर्पस को समझ पा रही हूँ। आज पूरी तरह से समझ पा रही हूँ। मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु मेरी हर कठिनाई में, हर मुश्किल में मेरे साथ हैं, मेरे ही अंदर हैं। मुझे अद्भुत हिम्मत दे रहे हैं, अद्भुत आत्मविश्वास दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मैं जीवन में कहीं हारा हुआ महसूस करती हूँ, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में मेरे प्रभु मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। और आज मुझे अपनी मुश्किलों से भी बहुत स्ट्रेंथ मिल रही है।
बहुत सपोर्ट मिल रही हो। आज मैं अपनी मुश्किलों को भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर की तरह समझ पा रही हूँ और आज मुझे अपने जीवन से कोई शिकायतें नहीं। आई एक्सेप्ट माई लाइफ एज इट इज़। मेरा जीवन जैसा भी है बहुत अच्छा है और मैं आज इसे पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटिफुल लाइफ। अपने प्रभु का धन्यवाद करें दोनों हाथों को जोड़ते हुए। धन्यवाद करें अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में आई हर अवसर के लिए, हर अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद करें। हर मुश्किल के लिए धन्यवाद करें, हर रिश्ते के लिए धन्यवाद करें, अपनी हर सांस के लिए धन्यवाद करें। थैंक यू यूनिवर्स। अपने सभी देवी देवताओं का, अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का धन्यवाद करें। अपने गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स का धन्यवाद करें। अपने शरीर, अपनी दिव्य आत्मा का धन्यवाद करें। आज पांचों तत्वों का धन्यवाद करें। नदी के बीचों बीच आप बैठे हैं और अब समय है वापस अपने वर्तमान के स्थान पर, अपने वर्तमान क्षण में आ जाने का। महसूस करें मेरे 3 से 1 तक गिनने पर आप इस नदी से बाहर अपने इस वर्तमान क्षण में आ जाएंगे। 3, 2 and 1। अपने बैठने के स्थान को महसूस करें। अपने आसपास की आवाज़ों को सुने और धीरे धीरे एक मुस्कान के साथ अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। आज के इस ध्यान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुंदर से दृश्य की तरह आपका जीवन इसी सुंदरता से भरा रहे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से, स्वस्थता से भरा रहे। ऐसी कामना के साथ जल्द ही मिलेंगे एक अगले ध्यान में। तब तक इसी ध्यान का अभ्यास बार बार करें। अपने जीवन की किसी भी परेशानी से बाहर आने में ये ध्यान आपके लिए बहुत बहुत सहायक रहेगा। और यदि आपको लगता है कि आसपास ये ध्यान किसी की भी सहायता कर सकता है तो उन तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़ूम पर हर दिन सुबह 5:20 पर लाइव क्लास रहती है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।